रुझानों में एनडीए को मिली अपार बहुमत से बीजेपी गदगद है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों का वोट बीजेपी को मिला है। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वंशवाद जैसे मुद्दा विहीन राजनीति के लिए एक हुआ इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होना तय है। अमर बावरी ने यह भी कहा कि घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान कर देश से उन्हें भगाया जाएगा। जवाब दिया है। समाज के सभी वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सबसे ज्यादा वोट शेयर लेने के साथ हम लोग 14 की 14 सीटें जीतेंगे और देश विकसित भारत के लिए आगे बढ़ेगा। आप सबको अग्रिम बधाई। आपके माध्यम से चंदन क्यारी, विशेषकर चंदन क्यारी में वोट के दिन में निकला था, आज आया हूँ, कल आया हूँ। तो चंदन क्यारी से धनबाद में भी हम लोग बड़े मार्जिन से, और झारखंड के सबसे ज्यादा अधिक मार्जिन से कोई सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी धनबाद जीतेगी सबसे ज्यादा मतों से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल तक दावा बना रहे 295 सीट। वो जब तक वहां नहीं आएगा, अभी तक तो दावा बना रहे नहीं जीतेगा। और जैसे ही वोट की गिनती चालू होगी और रोना लोना चल गई ईवीएम है। एग्जिट पोल में एनडीए को मिले बहुमत से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 295 सीट के दावों पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि खड़गे जी 80 सीट लोकसभा से लेंगे, 100 सीटें राजू टेंट हाउस से मंगाएंगे और बची सीट अब्दुल टेंट हाउस से लेंगे। तमाम एग्जिट पोल्स हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि एनडीए 360 से 410 के बीच में सीटें जीतेगा और हमारा मानना है कि जो हम लोगों ने 400 सीटों का लक्ष्य रखा था, हम उससे भी ज्यादा कहीं हकीकत में सीटों को जीतेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, का बयान आता है कि जो कांग्रेस और एलाइज हैं वो 295 सीटें कम से कम जीतेंगी। वही हमें लगता है कि ये 80 सीटें लोकसभा से इंतजाम करेंगे, करीब 101 सीटें ये राजू टेंट हाउस से मंगवा लेंगे और बाकी जितनी सीटें बचती हैं वो ये अब्दुल टेंट हाउस से मंगवा लें, क्योंकि अब्दुल के ही नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब्दुल को ही आरक्षण देने की बात कर रहे थे। तो हो जाता है 295 का आंकड़ा पूरा। वहीं आरजेडी की झारखंड इकाई के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रुझान से स्पष्ट हो गया है कि संथाल से बीजेपी का सफाया तय हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 जून से भाजपा नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। अभी जितना बोलना है बोल लें। चुनाव के संबंध में जो एग्जिट पोल रिजल्ट दिखा रहा है तो जो पूरी तरह विश्वास करना नहीं लगता है कि सही होगा, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल का जो आकलन है वो गलत साबित हुआ है। और जो भी रिजल्ट होना है वो 4 तारीख को सारे लोगों के बीच में सार्वजनिक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से, हर क्षेत्र से हार रही है और झारखंड से तो उनका सफाया तय है, उनका जमानत बचाना भी मुश्किल है। 7वें चरण के मतदान के बाद शुरू हुए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने झारखंड में एनडीए के खेमे में मायूसी ला दी है। अधिकतर चैनलों ने यह दिखाया कि झारखंड में राजग के खाते की 12 सीटें शायद ही इंटैक्ट रहें। 2019 में एनडीए के पास राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें आई थी और 1 सीट कांग्रेस के पास तो 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास था। वहीं राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि झारखंड में 50-50 का मुकाबला है। सीटें दिखाई जा रही हैं, मैं उससे सहमत नहीं। खासकर बात रही झारखंड की, तो झारखंड में तो चारों तरफ दिखा इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट पड़ता हुआ। उसके बावजूद इतना कम सीटें एग्जिट पोल में दिखलाना मुझे लगता है एक बड़ी साजिश, जिसके हिस्से, जिसके भागीदार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी शामिल है। इसमें एक परसेप्शन तैयार करना चाहते हैं ये लोग कि चारों तरफ एनडीए की सीटें आ रही। ये एग्जिट पोल हमेशा से कभी सही नहीं रहा है और हम एग्जिट पोल को एक आधार मानते हैं, लोगों का अनुमान मानते हैं। निश्चित है कि इस बार हमारे मोदी जी की जो नारा थे, अब की बार 400 पार, निश्चित रूप से हम लोग 400 पार हो रहे हैं। एग्जिट पोल में 2 दिन विपक्षियों को खुश होने का मौका मिला है, वो लोग खुशी मना ले।